नमस्कार भैया, हम गुड्डू देहाती। देखिए आज अम्बेडकर चौक पर हमारे गढ़रामपुर जो देवरिया कसिया रोड पर बा। गढ़रामपुर बहुत खास एक चौराहा है। आइजा जौन बा आज एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसा वीर सपूत के आज जौन बा जयंती हमने के मनावल जाता, जौन के नाम सुन के ब्रिटिश हुकूमत के रुआ काँप जाते रहे और थरथरी हो जाते रहे। तो ऐसे ब्रिटिश हुकूमत के सीना में कीट ठोके वाला वो नौजवान के हम लोग जयंती मनावत नहीं आज, जौन के नाम है सरदार भगत सिंह। आई हम आपके दिखावत नहीं, आप पुष्प अर्चन कर ली आ उनके माल्यार्पण कर ली। यहाँ तस्वीर लागल बा उनके आ कुछ लोग हमारे ग्राम सभा के जो सम्मानित लोग बा यहाँ इकट्ठा बा। तो आई सबसे जो बा रूबरू करावत नहीं। तो आप सब देख सकत नहीं कि भगत सिंह जी के तस्वीर बा। अमर शहीद सरदार भगत सिंह व मिट्टी का लाल, जिसने भारत को आज़ादी के लिए एक बहुत मजबूत नींव दिया और अंत में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे हो गए और अंत में अंग्रेज़ों को देश छोड़ करके जाना पड़ा और इस शेर के आगे सबको झुकना पड़ा। जब अंग्रेज़ भगत सिंह को पकड़ करके जेल में डाल दिए तो सोचे कि भगत सिंह यह जो शेर है, क्रांतिकारी शेर है, हमारे चंगुल में आ गया है, शेर हमारे पिंजड़े में आ गया है। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि यह शेर तुम्हारे पिंजड़े में खुद चल करके आया है, तुम्हारे पिंजड़े को बर्बाद करने के लिए। और दोस्तों, यही 23 साल का नौजवान जिसने अपनी बात को रखने के लिए असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दिया, और गिरफ्तारी देने के बाद पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने, अखबार के सामने अपनी बात को रखा और अंग्रेज़ों को अंततः झुकना पड़ा। और इसी शेर की आज जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज है 28 सितंबर और सरदार भगत सिंह का जन्म हम सभी लोग जानते हैं कि 28 सितंबर 1907 को हुआ था और इनकी शहादत 23 मार्च 1931 को हुआ था। तो कुल मिलाकर के 23 साल की उम्र में यह नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ गया और चढ़ते चढ़ते हमें आज़ाद करा गया, और जिसे हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। आज हम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद आजम अमर रहे, भारत माता के। हम जो बा फिर से आ जाता नहीं भोजपुरी में। यही क्रम में हम लोगों के बीच में हम लोगों के गार्जियन और हम लोगों के मार्गदर्शक, राजनीतिक गुरु माननीय श्री डॉक्टर रमाशंकर शर्मा जी, जो लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक बहुत अच्छी कुर्बानी दी और जेल तक गए इमरजेंसी में, हम लोगों के बीच उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए। और आइए जानते हैं आज की भगत सिंह आज भी क्यों प्रासंगिक हैं। तो ये बताएं कि आज है जौन बा एजा 10 लोग इकट्ठा भइल बा। एजा हमने के भगत सिंह जी के माला जौन बा माल्यार्पण कर गई है आ तस्वीर पर जौन बा अगरबत्ती या पुष्पार्चन कर गई है। तो आज भगत सिंह आज भी मने ई बा विचार में सबके जीवित बने आ काहे प्रासंगिक बने। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुफ्ते खाक है फानी रहे न रहे। वाह वाह वाह। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुफ्ते खाक है फानी रहे न रहे। शहीद आजम ने कहा था कि तुम मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार सकते हो। तो उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद भी मेरे विचार ज़िंदा रहेंगे। तो उन्होंने कहा हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवा को कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी तरह से मेरी जो शहादत है वो हवा बन करके और एक खुशबू बन करके हर दिलों में समा जाएगा और तो अंग्रेज़ों का रहना जो मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ऐ नौजवानों, ये सोए हुए शेरों, उठो। और जब तक इस देश का गरीब नौजवान और मेहनत का आदमी संघर्ष के लिए नहीं तैयार होगा, तब तक उससे सच्ची आज़ादी नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने कहा था मेरे के मरने के बाद भी जो है मुझे लोग याद करेंगे कि भगत सिंह ने एक समतामूलक, वर्ग विहीन और जात विहीन समाज की स्थापना के लिए उन्होंने अपने को कुर्बान किया, फांसी के तख्ते को चूमा और शहीद हो गए। तो उन्होंने आज हमें ये उनका प्रासंगिकता है कि आज भी समाज में समता और जात विहीन समाज की जो स्थापना है और आर्थिक जो विषमता है ये आज भी बरकरार है। इसलिए भगत सिंह जो है उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। जब तक शहीद आजम भगत सिंह कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी अपने शहादत के लिए और देश सेवा के लिए प्रासंगिक रहेंगे और सबके दिलों में राज करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।
जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सीख मिलल आपसे। सैल्यूट बा आपके। आप फिर से एक बार शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नमन बा। भारत माता की जय।